नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जियोग्राफी का 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यदि आपको टाइम कम मिले तो आप वीडियो को पॉज करके भी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, मेघना या कालिंदी? सो राइट आंसर इज सेकेंड, पद्मा। दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्र का जब संगम होता है तो इसके संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा को भारत को दो भागों में बांटती है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दूं। जैसे हमारा पृथ्वी ग्लोब है, यह हमारा भूमध्य रेखा है, राइट। 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और इसके नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, इसको साउथ बोलेंगे और इसको नॉर्थ बोलेंगे। तो नॉर्थ वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं और इसे मकर रेखा बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा, ये तीनों को अक्षांश बोलते हैं। ये हमारा जो ऐसे रेखा है उसको अक्षांश बोलते हैं और जो ऐसे है वर्टिकल जो लाइन है उसे देशांतर बोलते हैं। तो रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। सो राइट आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को, यहाँ पे भारत है तो भारत को दो भागों में बांटती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी श्रेणी, कार्डमम श्रेणी, नलमला श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी? सो राइट आंसर इज नीलगिरी श्रेणी। पहला हमारा सही आंसर है। नीलगिरी श्रेणी तमिलनाडु राज्य में है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद भी करते चलिएगा और आप हो सके तो कमेंट भी लिखते चलिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी जलधारा है? तो सही आंसर है लैब्राडोर धारा, ये ठंडी धारा है। बाकी जो तीन धारा हैं ये गर्म धारा हैं। ब्राज़ील धारा, अलास्का धारा और जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये गर्म धारा है और राइट आंसर है हमारा लैब्राडोर धारा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लोकताल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोकताल झील मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? सो राइट आंसर हमारा कृष्णा नदी। अलमाती बांध कृष्णा नदी पे स्थित है और जो कृष्णा नदी है ये कर्नाटक राज्य में है और इसका जो अलमाती बांध है ये 2005 में कंप्लीट हुआ था, बन के तैयार हुआ था 2005 में अलमाती बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी को दोस्तों गदाधार नदी भी बोलते हैं। संकोश नदी को गदाधार नदी बोलते हैं और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और यह उत्तरी भूटान से निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसे मानसून वन भी कहते हैं। इसे मानसून वन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। तो बोल रहा है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ये हमारा भारत है। अक्षांश पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, मतलब उत्तरी अक्षांश और नीचे का हिस्सा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों, यदि मैं इसको समझाऊं तो जैसे अगर हम भारत का डायग्राम बना लें
मान लो ये हमारा भारत है, तो पूछ रहे उत्तरी अक्ष, इसका जो अक्षांश है तो ये उत्तरी लाइन है और ये सबसे नीचे का, तो सबसे नीचे इसका 8 डिग्री 4 मिनट है और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट है। तो राइट आंसर हमारा पहला है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सेकेंड, म्यांमार। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पूछ रहा है ऐसा कौन सा नदी है जिसे तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसको संगपो या साम्पो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है तीसरा, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। 13वां क्वेश्चन है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है और इसे 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो दोस्तों सिंधु नदी के बहुत सारे सहायक नदी हैं, जैसे 5 सहायक नदी हैं। सिंधु नदी के 5 सहायक नदी हैं। झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चेनाब। ये 5 सिंधु नदी के सहायक नदी हैं और जो सतलज सहायक नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है। सो हमारा राइट आंसर है सतलुज। यह तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सो राइट आंसर है हमारा झेलम। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना स्थित है और यह झेलम नदी सिंधु नदी का सहायक नदी है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? सो राइट आंसर है चौथा, कोची बंदरगाह। दोस्तों यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है। लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। यह पुष्कर घाटी से निकलती है। जो लूनी नदी है ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी में पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रक्खा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? सो राइट आंसर है पहला, गंगा। जो फर्रक्खा बांध है ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा के किनारे बना हुआ है और इसी के कारण भारत और बांग्लादेश में इसके जल बंटवारे के कारण विवाद बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो किस पर्वत को कहा जाता है? सो राइट आंसर है तीसरा, कंचनजंगा। कंचनजंगा को कहा जाता है। यह पर्वत सिक्किम और नेपाल में है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर। आप याद रखेंगे 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है। चलिए
20वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सो इसका राइट आंसर है तीसरा, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग की खाड़ी उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली खाड़ी है। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।